सन्नी उर्फ भाऊ, ये जोड़ी मैदान पर। पिछला मैच एक बिल्कुल कांटे का टक्कर जो कि मैच में मैदान पर देखने को मिला और शायद अपना अपना पहला मैच जीतते हुए, जबकि अपना दूसरा मैच खेलते हुए ये दोनों टीमों एक निर्णायक मैच, और क्योंकि जीतने वाली टीम शायद जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और सनम पहले गेंद का सामना करते हुए लेग से बाहर ये गेंद देखना होगा कि बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइल पर फील्डर की वाइड बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर द्वारा। और पहले रन के साथ से इसके साथ जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम ने अपने रनों का आगाज जो कि शुरू किया मैदान पर। एक रन बिना किसी नुकसान से दूर वाले चोर से जो कि मुख्तार कादरी गेंदबाजी पर, थोड़ी सी ब्लॉक होल में गेंद और मिड ऑफ पर शायद बढ़िया फील्डिंग, क्या कमाल की फील्डिंग, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद थी, हल्के से खेला था मिड ऑफ पर सर्कल पर, जबकि फील्डर मौजूद थे। कैच को तब्दील करते हुए एक बड़ी मछली जाल में सनम वापस बिना किसी अपना खाता खोले हुए इस मैच में स्कोर बोर्ड पर बिल्कुल नाजुक स्थिति। एक रन एक विकेट पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए जिंगारो बॉयज, लेकिन उनके सबसे सफल बेहतरीन बल्लेबाज सनम इस मैच में बिल्कुल अपना बिना खाता खोले 0 पर वापस। बैट्समैन को दे प्रीतम सोमवार माहिती आहे तेव्हा येतो काय तो ते आले ना ओके डोक्याला खूप टेन्शन नाही करी नाही माझ्या बँकेवरनं गेले होते कारण की मी कधी सर्व सेट केलं नाही, अरे मी सर्व सेट केलं लगेच होतं काय पहिल्यांदा। एक रन एक विकेट पर और नए बल्लेबाज प्रीतम मैदान पर। मुख्तार कादरी अपने बॉलिंग रनअप पर दूर वाले छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार अच्छा शॉट देखना होगा, हवा में थोड़ा सा स्क्वायर बाउंड्री पर लंबी दौड़ जरूर लगाई, लेकिन गेंद उनसे पहले निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। प्रीतम ने अपना खाता खोला 4 रन के साथ से, इनिंग का पहला चौका और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट पर। हमारे बगल में बिल्कुल पूरी जानकारी देते हुए प्रेजेंट, साथ साथ सीधा प्रसारण जो कि गौरव सावंत, उनके साथी जो कि दिखाई देते हुए स्कोरबोर्ड पर लक्ष्मण नागवेकर। फिर से थोड़ी सी लेग स्टंप पर यह गेंद देखना होगा कि शॉर्ट फाइल लेग पर फील्डर मौजूद, शायद गेंद बल्लेबाज के पतलून से थोड़ा शायद अलग कर गेंद निकली थी शॉर्ट फाइल लेग पर। बिल्कुल कड़ी निगाह अंपायरों की, दोनों अंपायर जो कि नीलेश पारसेकर और सुशांत सालगांवकर, और मुख्तार अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से दूर वाले छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामने स्ट्राइक पर प्रीतम। इस बार थोड़ा सा मिस टाइम कर बैठे, विकेट कीपर के लिए यह मौका रहेगा और मुख्तार की ये इस ओवर में बिल्कुल खुशी का माहौल। अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम के खेमे में दूसरा धक्का देते हुए, जबकि जिंगारो बॉयज बारदेश क्रिकेट टीम को 5 रन 2 विकेट पर बिल्कुल नाजुक स्थिति में बल्लेबाजी में जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम। नरेश तो कॉमेडिटर नीलेश पारसे, नीलेश आता तो नीलेश पारसे नाव आहे बुरन दोन नाव वन साइड घातली बॉलिंग त्यांची बॉलिंग साईड बरी आणि यांच्या दृश्य जरी मला तर यांची बॉलर खात्रीची बॉलिंग नाही तू आणि काय रे बाबा ते काही एक सीट बसले आणि पुढे टाकतो रोज देवकडा तो नो पडलो तर आणि तो खत्ता थंय रामवरण केळीचे काढलं का हरपाकच जायला 17 काहीतरी तो मारता नहीं टाकी ना का 5 रन 2 विकेट पर और नए बल्लेबाज अनुभवी खिलाड़ी शाबा मैदान पर।
सुशांत सालगांवकर और नरेश पारसेकर ये जोड़ी मैदान पर अनुभवी जोड़ी जो कि अंपायरों की काम निभाते हुए बिल्कुल जिम्मेदारी का काम निभाते हुए शायद कड़ी धूप में और एक सफल ओवर करते हुए, जबकि मुख्तार कादरी अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर विकेट। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई सन्मान बख्शा गली पर जो हल्के से खेला गेंद को, शायद बिल्कुल करीबी मामला हो सकता था लेकिन बार बार बच्चे वहां पर बाबू जो कि नॉन सेकंड इन पर रन लेने के लिए निकले थे, एक रन जरूर पूरा किया लेकिन शायद बिल्कुल करीबी मामला था। ये धोखा बहुत बड़ा संकट हो सकता था अगर रनआउट के रूप में इस सिचुएशन पर अगर विकेट खोते, लेकिन फिलहाल एक रन और एक रन के साथ से पहले ओवर का खेल जो कि समाप्त होता हुआ। एक अच्छा ओवर, मेरे ख्याल से एक गेंद अभी भी बाकी, माफ कीजिए, पहला ओवर जो कि अभी भी प्रगति पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चिंगारू बॉयज बारदेश क्रिकेट टीम जो कि बल्लेबाजी करती हुई, फील्डिंग करते हुए मैदान पर अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम, और एक शानदार ओवर जो कि पहला ओवर दिखाई देता हुआ। अब जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज बाहू मैदान पर और अपनी गेंदबाजी में राउंड विकेट दाईं हाथ से। तेज गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार एक जोरदार अपील, शायद बिल्कुल फिर से खतरा था, शायद रन लेना चाहते थे लेकिन बिल्कुल फिर से करीबी मामला हो सकता था, शायद थोड़े से नाराज जरूर दिखाई देते हुए मुख्तार, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, कुछ खास समझ नहीं पाए थे बाद में, जबकि मौका भी जरूर था लेकिन शायद बिल्कुल एक तो होता रहेगा जबकि दबाव होगा मैदान पर बल्लेबाजों पर, तो ये बात मैदान पर देखने को मिलेगी। जय अशोक, यहाँ पर लेग बिफोर का अपील जो हुआ था निश्चित रूप से अंपायर के सामने, और जो कि गेंदबाज मुख्तार कादरी आए जिसके वजह से अंपायर को दिखा नहीं बल्लेबाज को गेंद कहाँ लगी है, तो उन्होंने सही जाहिर कर दिया कि मुझे वही गेंद आपने कहा, आपकी गेंद कहाँ लगी है वो दिखी नहीं, वो जाहिर कर दिया है। बिल्कुल, शायद थोड़े से फॉलो थ्रू में अपने जो कि सामने आ चुके थे और थोड़ी सी मेरे ख्याल से अंपायर के मन में शंका जरूर थी, जो कि शायद गेंद थोड़ी सी स्टंप को जो कि मिस कर रही थी, इसी के कारण जो कि उस अपील को नकारा। लेकिन एक बढ़िया ओवर, मेरे ख्याल से पहला ओवर, एक ओवर कोई मेडन नहीं, जबकि पहले ओवर में 6 रन 2 विकेट, शायद इससे बढ़िया प्रदर्शन जो कि पावर प्ले का ओवर, शुरू का पहला ओवर और सनम जैसे बल्लेबाज को वापस किया। क्या कहने गेंदबाजी के बारे में, एक ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन टॉस जीतकर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जिंगारो बॉयज बारदेश क्रिकेट टीम, फिलहाल पिछले मैच के शानदार बल्लेबाजी जिन्होंने की थी, एक 40 रन की बारी बनाई थी, वो भाऊ मैदान पर शायद उनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगी मैच में, उनको एक लंबी बारी खेलनी पड़ेगी। और गेंदबाजी के मोर्चे पर आनंद अपने कोटे का पहला ओवर पे गेंद बना, शॉट इस बार चाबा के बल्ले से, पहले बाउंस के बाद गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ओवर पिच गेंद मिली बिल्कुल बल्ले के सामने, हाफ वाली पर लिया, लॉफ्ट किया गेंद को बिल्कुल बॉलर के ऊपर से, हमारे कमेंट्री बॉक्स के बदल में 4 रन के लिए। शाबा ने 4 रन के साथ से शाबा पहुंचा अपने व्यक्तिगत 5 पर। लेग स्टंप पर यह फुल टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ स्वीप किया, पहले बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद मिली लेग स्टंप पर और हल्के से गेंद को स्वीप किया, फाइनली बाउंड्री पर 4 रन के लिए। अशोक, इसके पहले मुकाबले, जब पहला मुकाबला अल्बर्ट डेवलपर्स का हुआ था तब कादरी महंगे साबित हुए थे और दूसरी छोर से बद्री ने विकेट निकाली थी, लेकिन इस मुकाबले में पहले ओवर में 2 विकेट कादरी ने निकाले और अब बद्री यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, अब कई अक्सर कहते हैं ये 2 हंसों का जोड़ा है, शायद कादरी और बद्री, और शायद ये होता रहता है, क्रिकेट का एक हिस्सा रहता है। पहले मैच में कोई बड़ा टोटल बनाता है, दूसरे मैच में बिल्कुल 0 पर आउट होता है, तो ये क्रिकेट है और इसी के कारण मेरे ख्याल से जो कि बहुत मजा आता है इस खेल के बारे में, लोग दूर दूर से अपना सब कुछ कारोबार छोड़कर मैच को देखने के लिए आते हैं। एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर आनंद कादरी और सामने शाबा, अच्छी गेंद, इस बार उछाल लेती हुई, इस बार गुडलेस पॉइंट पर उछाल ली गेंद ने, बिल्कुल विकेट कीपर चौक कर दे मुख्तार, विकेट से पीछे गेंद को उठाते फील्ड करते, हल्के से स्टंप्स को जरूर भी कह देते, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित थे शाबा, कोई नुकसान नहीं, कोई रन की गुंजाइश नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास कर रहे थे शाबा,
शायद पहले 2 गेंदों पर 2 बड़े अच्छे शॉट जरूर लगाए थे। शायद इस स्थिति में वैसे कोई आवश्यकता नहीं होगी इस शॉट की। शायद बड़ा मैदान है, आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है, अच्छा आउटफील्ड पे आप जहां पर भी खेल सकते हैं, रन बना सकते हैं। मैच से ओवर विकेट अगली गेंद लेकर अच्छा शॉट इस बार देखना होगा हवा में, मिड ऑफ पर कैच शायद जरूर होगा और उसी के साथ ये और एक धक्का लगता हुआ तीसरा विकेट जो कि गिरता हुआ जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम को। टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद पिछले मैच के हीरो अभी भी मैदान पर जरूर है भाऊ बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन दूसरे छोर से मेरे ख्याल से एक के बाद एक विकेट जो कि गिरते हुए और शायद मेरे ख्याल से अब वो निकले मैदान पर पुना जी बल्लेबाजी करने के लिए। आजकल काफी ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। पहले जो कि अक्सर बल्लेबाजी के लिए, आक्रामक बल्लेबाजी के लिए, स्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। और खास करके मैं शायद पिछले मैच में उनको मैन ऑफ द मैच का जो कि पुरस्कार मिला था, जरूर शायद उसके वो हकदार थे। बढ़िया गेंदबाजी की थी उस ओवर में, अपनी टीम को वापस किया था। लेकिन अब शायद अब उनको जो कि अपना उनका असली रूप है, बल्लेबाजी का रूप है, वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक बड़ी साझेदारी बीच में बनानी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में 3 विकेट काफी जल्द खो दिए। पहला विकेट 1 पर, दूसरा 5 पर और तीसरा विकेट 14 पर, जो कि अभी अभी शाबा वापस आनंद की गेंदबाजी पर और नए बल्लेबाज पुना जी मैदान पर जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर। 15 लॉस ऑफ 3 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छा शॉट इस बार इनसाइड आउट, सब अपने आप को स्टोक के लिए जगह बनाई और खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को खेला 4 रन के लिए। एक अच्छा शॉट, अपने आप में विश्वास बढ़ाता हुआ 4 रन स्कोर के खाते में, स्कोर आगे निकलता हुआ 4 रन के साथ से 18 रन पर 3 विकेट के नुकसान पे। जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जिंगारो बॉयज बारदेश क्रिकेट टीम। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, शायद ये बड़ा मुकाबला जरूर मैच का। सेमीफाइनल में प्रवेश, इस प्रतियोगिता में पहले कौन सी टीम प्रवेश करते है, बस ये फैसला कर देने वाला ये मुकाबला। लेकिन मैदान पर अब तक की अगर बात की जाए तो शायद पगड़ा भारी दिखाई देता हुआ अल्बर्ट डेवलपर्स तिसवाड़ी क्रिकेट टीम का। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त। शायद अब महत्वपूर्ण ध्रुव ओवर का खेल बाकी, लेकिन मेरे ख्याल से उस ध्रुव ओवर से पहले इन दोनों को शायद एक साझेदारी बीच में बनानी पड़ेगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन भंगारी दिखाई देते हुए दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लंबे कद के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी और सामने उनके उसी तरह के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी पुनाजी कलंगुटकर, जो कि स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। 2 ओवर का कोटा समाप्त। अब तुम पर यह गेंद बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ इस बार स्क्वायर कट किया, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर टोटल, 3 विकेट पर। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर, शायद इसके बाद से 5 ओवर का खेल, खास करके 2 ओवर का खेल बाकी। पहले 2 मैच अगर आपने देखे होंगे 100 के टोटल से आगे निकले दोनों टीमों, तो शायद इस मैच में भी शायद मेरे ख्याल से देखना होगा कि कितने रन जो कि बनाते हैं पहले बल्लेबाजी में। पुना जी पहुंचे जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, 1 पर अपने व्यक्तिगत और स्ट्राइक एंड पर रघुनाथ प्रभाव और राउंड विकेट सचिन भंगारी अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला। इस बार शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन सनी उर्फ भाऊ जो कि मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए 1 रन फिलहाल स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट पर।
शायद ये बात मैदान पर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सूझबूझ की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, उस ओवर का इंतजार करना पड़ेगा और उस ओवर तक मेरे ख्याल से दोनों में से एक को शायद टिके रहना पड़ेगा मैदान पर। फिलहाल सचिन एक बार फिर से चले अपने बॉलिंग रनअप पर। अच्छी गेंद, तेज गेंद, इस बार उछाल थी गेंद पर, गुडलेस स्पॉट पर फिर से उछली थी और बढ़िया कीपिंग विकेट के पीछे विकेट कीपर ने। आनंद बद्री जो कि विकेट कीपर, शॉट फाइन लेग पर मुख्तार कादरी, एक स्लिप, एक शॉर्ट कवर, ओवर पेज गेंद, इस बार बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर, हवा में गेंद फील्डर से दूर निकली, मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, 6 रन के लिए। पुना जी शायद ज्यादा देर तक मेरे ख्याल से खामोश नहीं रह सकते, वो उनका एक नेचुरल गेम है और इस बार थोड़ा सा मौका मिला, शायद मेरे ख्याल से उतनी जगह नहीं थी शॉट के लिए, लेकिन पूरा ताकत से भरा शॉट था, मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन के लिए, बड़ा अच्छा शॉट। फिर से जाए शायद घुटने को टेक कर जो कि मारना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी बल्ले से दूर थी ये गेंद, दूर दूर जमाई गई फील्ड। ऑन साइड पर खास करके एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 4 फील्डर बिल्कुल पुना जी के लिए तैनात जो कि कैच के लिए ऑन साइड पर। फिर से अच्छी गेंद, इस बार आप तुमको छोड़कर निकले और बढ़िया कीपिंग कर रहे हैं विकेट से पीछे आनंद बद्री। ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ जो कि तीसरा, 3 ओवर का खेल समाप्त। जिंगारो बॉयज बारदेश क्रिकेट टीम जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई, लॉस ऑफ 3 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 3rd ओवर। 3 ओवर का खेल समाप्त, 26 रन 3 विकेट पर। 5 ओवर अभी भी बाकी, शायद उसमें ध्रुव ओवर का खेल अभी भी बाकी, और ये जोड़ी मेरे ख्याल से थोड़ी सी मैदान पर दिखाई देती हुई, जमकर बल्लेबाजी करते हुए, शायद इस जोड़ी को एक लंबी बारी खेलनी पड़ेगी। अगर दूसरी बात अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम के बारे में अगर कहा जाए तो शायद ये 2 विकेट काफी जल्द लेने पड़ेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, दिनेश गेंदबाजी के मोर्चे पर। फुल टॉस गेंद, शायद उतना फायदा नहीं उठा पाए, बॉलर के पास से खेला, थोड़ा सा हवा में एक शॉट जरूर था लेकिन शायद कोई मौका नहीं था। फील्डर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, 1 रन स्कोर के खाते में और बढ़ता हुआ, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ, 27 पर टोटल बढ़ता हुआ, 3 विकेट पर। स्ट्राइक एंड पर पुना जी दिनेश की गेंदबाजी का सामना करते हुए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सन्नी, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन हुआ। ऑफ साइड पर एक बिल्कुल जो बॉक्स के सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक डीप एक्सक कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद दिखाई देता हुआ, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, ऑन साइड पर। दोपहर के सत्र में शायद इन दोनों के बीच में एक तगड़ा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और इसी बीच में दिनेश की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में, एक जोरदार अपील अंपायर के सामने नजर डाली विकेट कीपर ने, बिल्कुल ब्लॉक होल में, शायद थोड़ा सा स्टंप को हटकर खेलना चाहते थे पुना जी। मैं तो कहूंगा शायद अच्छी किस्मत, शायद गेंद कई स्टंपों पे नहीं लगी, लेकिन बढ़िया गेंद थी, अच्छी कीपिंग थी, और साथ साथ दाद देनी पड़ेगी अंपायरिंग की भी, शायद बिल्कुल दोपहर के सत्र में ये कड़ी निगाह अंपायरिंग की भी। टॉस के इस बार हल्के से खेला गेंद को, ऑन साइड पर लंबन बाउंड्री पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, आहिस्ता आहिस्ता लगभग 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
मालूम है दोनों टीमों के शायद ये मुकाबला काफी अहम है। इस मुकाबले में पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, 100% का योगदान देना पड़ेगा। और जब आप बहुत खूब मेहनत करोगे तो शायद आपको फल भी उसका अच्छा मिलेगा। मैदान पर देखना होगा। फिलहाल दिनेश एक बार फिर से चले ओवर विकेट। अच्छा शॉट इस बार आप पर हल्के से खेला गया, इनको ऑफ ड्राइव का शॉट लंबा बाउंड्री पर थोड़े से अपने फील्डिंग में पिछले 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले और शायद काफी देर के बाद मेरे ख्याल से ये दूसरा रन, शायद अब तक का मेरे ख्याल से ये पहला डबल होगा। यानी देखना होगा कि कितनी बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, थोड़े से फिसले अपने फील्डिंग में और जब तक अपने आप को संभलते, गेंद पर हावी होते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन स्कोर के खाते में, 2 रन सनी के खाते में और थोड़े से अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए वहां पर दिनेश एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ से अपने बॉलिंग रनअप पर अगली गेंद लेकर एक शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। गोवा राज्य के साथ साथ सिंधुदुर्ग जिले की 2 टीम जो कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। और इसी बीच में अगली गेंद इस बार ओवर पेज गेंद उठाकर मारा, थोड़ा सा हवा में शॉट, शायद बढ़िया फील्डिंग। पहले कैच के प्रयास में जरूर थे लेकिन शायद मौका मैं तो नहीं कहूंगा, हो सकता था। फिलहाल बैकअप किया था, गेंद को रोका, फील्ड किया और इसी बीच में जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन तेजी के साथ बना दिए दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा क्रिकेट, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छी दौड़ विकेट के बीच में 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। और स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेट पर, 32 लॉस ऑफ 3 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। शायद रिवर्स स्वीप का प्रयास इस बार चूके गेंद के लाइन से पूरी तरह से विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। आधे ओवर का खेल जो कि अब समाप्त होता हुआ, 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले का, बाद में एक ध्रुव ओवर। टॉस जीता जिंगारो बॉयज। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सनम काफी सस्ते में लौटे, पहला विकेट 1 पर, दूसरा 5 पर, तीसरा 14 पर। उसके बाद से एक छोटी सी साझेदारी जरूर बनते हुए इन दोनों के बीच में, संधि और पुनाजी के बीच में ध्रुव ओवर काफी निर्णायक रहेगा और मेरे ख्याल से 80-90 का टोटल शायद होना चाहिए इस क्वार्टर फाइनल के मैच में। फिलहाल देखना होगा कि ये 2 बल्लेबाज क्या करते हैं मैदान पर। दूसरी ओर से 2 अनुभवी खिलाड़ी जो कि मुख्तार और आनंद बद्री, ये मैदान पर जो कि शायद बहुत ही बढ़िया जो कि अपने आप को जो कि योगदान देते हुए, गेंदबाजी में हो, बल्लेबाजी में, वे क्या करते हैं गेंदबाजी में, किस तरह से फील्डिंग रहती है, कहां पर बारिश सीमित रहती है, ले चलते हैं। फिलहाल आगे का विवरण सुनाते हुए हमारे साथ कॉमेंट्री साथ में जुड़े हुए जय भोसले, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अल्बर्ट डेवलपर्स वर्सेस जिंगारो बॉयज के बीच में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 8 के औसत से पहले 4 ओवर में 32 रन और गेंदबाजी में फिर एक बार हमारे दौड़ वाले छोर से सचिन बंगारी सामना करेंगे पुनाजी कलगुटकर। शॉट डिलीवरी इस बार खेला, कवर पॉइंट, बाउंड्री के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा पर, 1 बाउंस, चौका। पुनाजी के बल्ले से निकलता हुआ चौका और चौके की मदद से अब मात्र रन संख्या 36 रन के ऊपर। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का हकदार रहा था जो कि ध्रुव ओवर, जो कि निर्णय ओवर साबित होता था, उसमें सिर्फ 10 रन खर्च किए और महत्वपूर्ण सफलता भी अर्जित की। इसके कारण उनको उस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। वही पुनाजी कलगुटकर मैदान के ऊपर अपने बल्ले के जलवे दिखाते हैं। पहले गेंद के ऊपर जब बड़ा शॉट लगता है, चौका है, छक्का लग जाता है, तो दबाव जो कि है गेंदबाज के ऊपर आता है और यही दर्शाता हुआ जो कि यहाँ पर सचिन बंगारी के कानों में कुछ कहते हुए नजर आते हैं, जो कि विकेटों के लगभग ऊपर खड़े हो चुके हैं अब बद्री, और जो कि इस तरह की दबाव डालने का कोशिश जो कि स्टेप आउट कर ना खेले बल्लेबाज, यही सोच रहती है विकेट कीपर की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, टिप्पा गिरने के बाद और बाहर की तरफ वाइड का इशारा सुशांत सालगावकर का और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या 37 रन। 5वां ओवर जो कि प्रगति के ऊपर, यानी कि ध्रुव ओवर अभी भी आना बाकी और ध्रुव ओवर काफी मायने रखता है इस मैदान के ऊपर। अगर प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर की बात की जाए तो
इस बार खेलना चाहते थे, टाइमिंग मिस कर बैठे, गेंद और बल्ले का सही मिलाप नहीं, निचले हिस्से से लगी जरूर, फॉलो थ्रू में फील्ड कर दिया, रन लेने की गुंजाइश नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, निश्चित रूप से एक छक्का एक चौका लगा चुका है पुनाजी अपने पारी में, और इस पारी को लंबी पारी में तब्दील करना होगा पुनाजी को, तब तक जब लगभग 80-90 का टोटल 8 ओवर में यहाँ पर बना पाए। इस बार बड़ा शॉट, हटकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और उनकी दूर जाती है, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, और गेंदबाजी की अगर स्पीड देखी जाए तो शानदार गेंदबाजी, कंधों से स्पीड निकालना तो सचिन बंगारी जो कि ऊंचे कद के खिलाड़ी जरूर है, और ऐसे मायने में गेंद को नीचे रखना एक कला होती है। निश्चित रूप से सचिन बंगारी फिर एक बार हमारे सामने दूर वाले, हवा में गेंद, हवाई मेल, और गेंद सीमा रेखा पार, पुनाजी के बल्ले से निकलता हुआ इस पारी में का ये दूसरा चक्का। लंबे लंबे चक्कों के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, चाहे वो गोवा का टूर्नामेंट हो, सिंधुदुर्ग जिले का टूर्नामेंट हो, बड़े बड़े प्रतियोगिता में अपने बल्ले के जलवे, बल्ले के चर्चे करा देने वाला ये खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर भी इस चक्के के साथ अपने टीम को स्कोर को पहुंचा दिया है 43 रन के ऊपर। आखिरी 2 गेंदों इस ओवर का खेल बाकी, और देखना इस 2 गेंदों का किस तरह से फायदा उठाते हैं पुनाजी। फिर एक बार खेलना चाहते थे, इस बार चकमा दे बैठे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में, गेंद चली गई जाने के बाद शायद बल्ला आ चुका था, लेकिन शानदार वापसी करनी पड़ेगी, लेकिन जो काम करना था इस ओवर में वो तो कर चुके। 10 रन की दरकार थी, वो 10 रन इस ओवर में तो बना चुके हैं, एक छक्का एक चौका इस ओवर में पुनाजी के बल्ले से आ चुका है। सचिन की गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया, रनआउट का खतरा, लेकिन इस बार चूके मुख्तार कादरी 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 5 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, और 5 ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन संख्या 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जो 30 रन की बात साझेदारी हम बात कर रहे थे, जब साझेदारी बनेगी तो मैच में बात बनेगी, और इन दोनों के बीच में अब तक 30 रन की बारी, और शायद हम बात कर रहे थे वो ओवर तक इन दोनों को, शायद दोनों में से एक को होना चाहिए, लेकिन अब ये दोनों ही बल्लेबाज दिख रहे हैं ध्रुव ओवर में। हाँ, शायद अब गेंदबाजों पर काफी प्रेशर होगा इस ओवर का। जी हाँ अशोक, हमने इसके पहले मुकाबले में देखा था, अनंत मांद्रेकर ने ध्रुव में 20 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजों ने सिर्फ 10 रन खर्च किए थे, जिसके बदौलत वो 10 रनों का फासला या इस मुकाम तक लाकर खड़ा करने में झिंगारो बॉयज के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अब देखते हैं, गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान आ चुके हैं मुख्तार कादरी, जिनके पास काफी अनुभव बड़े बड़े प्रतियोगिता में, चाहे वो उडुपी का बड़े प्रतियोगिता है, वहां पर भी इस तरह की शानदार गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने की थी। क्या वही गेंदबाजी इस ध्रुव ओवर में करते हैं? ध्रुव ओवर की अगर बात की जाए तो 11 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, यानी कि ये बल्लेबाजों के पक्ष में जाने वाला ओवर रहता है, लेकिन गेंदबाज अगर आपकी सटीक हो, सिक्के के ऊपर गेंदबाजी हो, तो शायद बल्लेबाजों को भी खामोश करने की क्षमता आप अपने गेंदबाजी में रखते। देखना है यहाँ पर कप्तान खुद ने अपने ऊपर भरोसा जताया है, गेंदबाजी का मोर्चा खुद के पास लिया है, और शायद यहाँ पर अगर पुनाजी का बल्ला इस 6 गेंदों में लगभग 20-25 रन बना लेता है, तो शायद मैच में बड़ा टोटल की ओर अग्रसर रहेगी झिंगारो बॉयज की टीम। फिलहाल तो अपनी फील्ड ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं कप्तान और विकेट कीपर जो कि बद्री और कादरी, और सामना करने के लिए तैयार पुनाजी कलंगुट का। पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर हवाई मेल, स्टैंड और 6 रन छक्के के साथ शुरुआत, और इस छक्के के साथ ही यहाँ पर झिंगारो बॉयज बारदेश टीम के 50 रन पूरे होते हुए लाजवाब छक्का, लाजवाब स्ट्रोक देखते ही बनता था गेंद के ऊपर 6 रन की छाप से लगी हो। यह होता है निजी 25 रन के ऊपर खेल रहा है पुनाजी कलंगुटकर, 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, और उसमें से 25 रन है पुनाजी कलंगुटकर के। गजब का स्ट्रोक पहले गेंद के ऊपर, अब दबाव गेंदबाज के ऊपर। फिलहाल अपने थोड़ी सी साइड चेंज करते हुए गेंदबाजी करेंगे। जानते हैं इस ओवर में खर्च कर देना यानी कि संकट का आराम। इस बार शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन गेंद, और उतना ही शानदार स्ट्रोक 4 रन के लिए, छक्के के बाद चौका,
आड़ा ताड़ा शॉट में है, तकले की शॉट, इसे कहते हैं बल्लेबाजी। छक्के के बाद चौका, क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं सिर्फ खिलाड़ी जो होते हैं बल्लेबाज, गोवन खिलाड़ी की अक्सर बात होती है तो लेग साइड की दिशा में ज्यादा खेलते हैं, लेकिन अब समय का तगादे के साथ बदलती हुई शैली को देखकर हर जगह शॉट खेलने के लिए माहिर। फिलहाल 2 गेंदों के ऊपर 10 रन खर्च कर चुके हैं यहां पर कादरी, अब मात्र सोचने के लिए मजबूर और शायद कुछ बातचीत करते हुए अंपायरों के साथ। भाऊ कादरी फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे पुनाजी कलंगुटकर। इस बार मिस हिट, यहां पर निश्चित रूप से गेंद जानी चाहिए थी, स्लो डिलीवरी थी, लेकिन चकमा खा बैठे स्पेस से और गेंद आई नहीं पूरी तरह बल्ले के ऊपर। वापसी कर चुके हैं, 3 गेंदों में 10 रन कर चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें बाकी है इस ध्रुव ओवर की। इस बार फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन आई नहीं बल्ले के ऊपर। 1 रन पूरा कर दिया, छोर बदला और 1 रन के साथ अब मात्र रन संख्या 55 रन के ऊपर। 3 विकेट गंवाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी साझेदारी बनती है सनी और पुनाजी के बीच में। अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सनी, जो कि इसके पहले मुकाबले में हमने देखा था खामोश थे काफी देर के बाद और आखिरी 2 ओवर में जो जलवे दिखाए, 40 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसके बदल में 112 रन तक पहुंच पाए थे जिंगर वर्ल्स। तो अब फील्डिंग में फिर एक बार बदलाव कर दिया गया है। तो ना दूसरों मुख्तार फिर एक बार सनी के लिए, इस बार सनी ने क्या शॉट लगा है, गेंद सीमा रेखा बार 6 रन के लिए। बेहतर स्ट्रोक और भी जो हमारी नजरें टिकाए रखी और गेंद को सीधा भेज दिया कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। 6 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 61 रन के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था ये काफी मायने रखता है ध्रुव ओवर, अगर इस ओवर में ज्यादा रन खर्च करिए। स्कोर बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा लक्ष्मण ध्यान दे, 61 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है, 61। और आउटफील्ड इतना काफी तेज है। अशोक हम गोवा में इतनी प्रतियोगिता कर चुके हैं, लेकिन इतना तेज आउटफील्ड हमने नहीं देखा है, चाहे वो उसगांव की प्रतियोगिता हो, चाहे वो सांगेम की प्रतियोगिता, इतना तेज आउटफील्ड हमने नहीं देखा। बिल्कुल अच्छा आउटफील्ड है और शायद गेंद काफी तेज निकलती है, शायद उतनी अच्छी फील्डिंग के लिए शायद उतना अच्छा मौका नहीं मिलता। और दूसरी ओर से अगर शायद ध्रुव ओवर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से अब तक काफी रन बना चुके हैं, 17 रन बना चुके हैं। अभी भी एक गेंद जो कि बाकी है इस ओवर की। 61 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर और आखिरी गेंद इस ध्रुव ओवर की। सामना करेंगे सनी, जो छक्का लगा चुका है इसके पहले गेंद के ऊपर। इस बार खेला घूमकर खेला हुआ डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी कोई तैनात नहीं, 1 बाउंस सीमा रेखा बार 4 रन के लिए 21 रन इस ओवर में बना चुके। एक लंबा ओवर यहां पर होता हुआ समाप्त। यानी कि ध्रुव ओवर में हम अक्सर बात किया करते हैं, पिछले मुकाबले में 21 रन खर्च किए थे, उस टीम को मैच से हाथ धोना पड़ा था। यहां पर इस ओवर में भी 21 रन बनाए हैं और तो शायद इस चौके के साथ लगभग 6 ओवरों का खेल समाप्त और 6 ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन संख्या 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदे अभी भी बाकी, अगर 80-90 तक पहुंचते हैं तो एक चैलेंजिंग टोटल जिस तरह से गेंदबाजी यहां पर जिंगर बॉयज के खेमे में मौजूद है। लेकिन अगर अल्बर्ट डेवलपर्स की बात की जाए तो सबसे तेज गेंदबाज और सबसे सटीक गेंदबाजों की लाइन जो है वो अल्बर्ट डेवलपर्स के पास है, लेकिन कभी कभार ऐसे ही गेंदबाज मार खा जाते हैं। हमने अक्सर देखा पिछले मुकाबले में मुख्तार कादरी ने शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में उनको थोड़ा सा उसका भुगतान करना पड़ा बल्लेबाजों की वजह से। ध्रुव ओवर में गेंदबाजी करना खतरे से खाली नहीं होता, पृथक्करण पूरा बदल जाता है जब इस तरह के शॉट लगते हैं। अब गेंदबाजी में देखना है किसके हाथों में गेंदबाजी का मोर्चा सौंपा जाता है।
तो बॉन्ड के नाम से जाने जाने वाला ये खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए, जो कि साजो हमारे दूर वाले चोर से 7वां ओवर लेकर और उनका सामना करेंगे जो कि पुनाजी कलगुटकर। निजी 30 रन के ऊपर खेलता हुआ पुनाजी कलगुटकर, 2 छक्के 2 चौके, उसमें 3 छक्के 2 चौके, 3 छक्के 2 चौकों का उस पारी में शामिल होना, बेहतरीन बल्लेबाजी का एंड संकट मोचक भरी पारी अपने टीम के लिए खेलता हुआ। अब साजू के हाथ में गेंदबाजी की बागडोर और 12 गेंदे अभी भी बाकी इस इनिंग की, और 12 गेंदों में देखना है कितने रन जुटा पाते हैं बल्लेबाज। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, हवाई मेल, तूफान मेल, सिनारे का बार 6 रन के लिए, गजब का स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी, पावर हिटिंग इसको कहते हैं, पावर हिटिंग, ताकत भरा स्ट्रोक, देखते ही तूफान मेल की तरह सिनारे का बार छक्के के लिए, गजब का स्ट्रोक, छक्के की मदद से रन संख्या मात्र परावर्तित होती है 71 रन के ऊपर। बल्ले को लेट करके यहां पर शॉट खेलते हैं, और हालांकि जब बल्ले से गेंद उनका सही मायने में कांटेक्ट होता है, मिलाप होता है, तो सीमा रेखा के बाहर ही जाकर थमते हैं। पहली गेंद के ऊपर छक्का, और अब देखना है 5 गेंदों में क्या कर पाते हैं पुनाजी। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने के लेग ऊपर के अपील विकेट के सामने पाए गए, और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, और पुनाजी को चलता कर दिया, और बड़ी मछली जाल में एक बड़ी पारी यहां पर समाप्त होती, शानदार पारी का यहां पर अंत होता हुआ। पुनाजी कलगुटकर अपने टीम के लिए 36 रनों का योगदान देकर शानदार बल्लेबाजी कर वापसी का रास्ता नापते हुए। सनी और पुनाजी कलगुटकर के बीच में आउट होने से पहले तक 57 रनों की लाजवाब साझेदारी बनी है। जब लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला, एक सम्मानजनक टोटल के कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। अब नया बल्लेबाज, स्टाइलिश हिटर के नाम से जाने जाने वाला, जो जिनको अच्छी गेंदबाजों के सामने हमने पिटाई करते हुए देखा है, अनंत मांद्रेकर मैदान के भीतर पुनाजी की जगह लेने के लिए चलता कर दिया। एक छक्का पहली गेंद के ऊपर खाने के बाद, और जो कि मिड स्टंप के ऊपर थी गेंद, उसको खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से आड़े बल्ले के साथ, लेकिन गेंद ऊंची उठी नहीं, पैरों से टकराई। अपील गेंदबाज ने किया, अंपायर ने सहमति दर्शाई और पुनाजी को चलता कर दिया। अब गेंदबाजी में यहाँ पर थोड़ी सा निखार लाते हुए नजर आते। पहली गेंद 6 रन के लिए, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, अब सामना करने के लिए तैयार जो कि अनंत मांद्रेकर। अनेक बिचौली और क्रिएटिव पेयर नेम, क्रिएटिव सर्कल पेयर नेम के कप्तान से रिक्वेस्ट है, अपने खिलाड़ियों के साथ फोटो सेशन के लिए हमारे बगल वाले साइड में आ जाए। अनंत मांद्रेकर के ऊपर काफी विश्वास दर्शाते हुए उनका खेमा, क्यों ना हो, यह खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए माहिर, 100% योगदान देने के लिए माहिर ये खिलाड़ी। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, पहला रन मुकम्मल, बेहतरीन फील्डिंग, एक हाथ से गेंद को उठाया, दूसरा लेना चाहते थे, बेहतरीन थ्रो, अपने टीम के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ रन बचाए उस खिलाड़ी ने। एक ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा, निश्चित रूप से दूसरी रन की तलाश होनी चाहिए, लेकिन थ्रो इतना सटीक और तेजी के साथ जिस तरह से विदिन सेकंड में गेंद को उठाया और थ्रो कर दिया, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहाँ पर दिखलाता हुआ यह खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर। सुशांत सालगांवकर और नरेश पारसेकर इस प्रतियोगिता के लिए चुनिंदा अंपायरों से, और इस प्रतियोगिता का लाइव चित्रण आप tenniscricket.in के ऊपर देख सकते हैं, जो कि 234 देशों में इसका सीधा प्रसारण देखने को मिलता है। पहली मर्तबा पेनियन प्रीमियर लीग, और अब दूसरी बार भी इसी मैदान के ऊपर ध्रुव ट्रॉफी 2016 में बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर योमेश ने आई हिट यू क्लीन बॉल चलता कर दिया, और एक विकेट का पतन, यानी कि 5वां विकेट यहां पर गिरता हुआ सनी के रूप में, और एक विकेट का पतन होता हुआ, जो कि अगर झिंगारो वाइज की बात की जाए तो
बोलते क्या था अभी बोलेगा अभी बोलेगा ये तो चिराग मेहर बघा तिकडे हातपाय जोडून जातोय तिकडे सगळीकडे दुबई वेळेला तेव्हा तोंडात घ्यायचं बाकी राहिलं मी दुबईला असतो बोलतो तिकडेच मला कॉमेंट्री करायला घेऊन जातो 8 दिवस आतमध्ये घरात बसून राहिलं ते सांग ना बॅनर लायले दुबईत जातोय म्हणाले आणि एका वराकत नाही 8 दिवस घरातच हाथ कंटिन्यूस हाथ पाय अरे मला घेऊन जा सर ऐसे ऐसे मैं करूँगा 1000 में भी करूँगा मुझे लेके जाओ आणि इकडे तो मला 8000 देतात 9000 हिंदी मराठी दोन्ही नए बल्लेबाज मैदान के भीतर रोहन सालगांवकर पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी कर चुका है ये गेंदबाज साजू बॉल के नाम से जाना जाता है खिलाड़ी बेहतरीन गेंद मेन विकेट की दिशा में सर के ऊपर से तूफान गेंद 6 रन गजब का स्ट्रोक आते हुए बना दिया मन और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा 5-6 रन के लिए छक्के के बदौलत रन संख्या मात्र परावर्तित 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर मानो पेविंग से सेड होकर मैदान के भीतर जा चुके रोहन सालगांवकर अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 7 गेंदों का खेल अभी भी शेष है 78 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर पहली गेंद के ऊपर छक्का और 5वीं गेंद के ऊपर छक्का अब आखिरी गेंद के ऊपर क्या करते हैं देखने वाली बात होगी बॉल सामने गेंदबाजी के लिए रोहन के लिए बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर विकेट कीपर चूके 2 खिलाड़ी चूके गेंद सीमा रेखा बाहर 22 का इशारा अंपायर का चौके के साथ यहां पर हुआ और समाप्त 7 ओवरों का खेल समाप्त रन संख्या 82 5 विकेट के नुकसान पर सात षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतो धावसंख्या 82 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही शेवटच्या षटकातील म्हणजे 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि निश्चितपणे 6 चेंडूमध्ये जवळपास 90 गाठावी 100 गाठावी ही मनीषा या ठिकाणी जिनार बॉयज संघाची आणि त्यांची सलामीची जोडी लवकरात तंबूत परतते मात्र या ठिकाणी रोहन साळगावकर आल्या एक षटकार ठोकतोय आणि यष्टीरक्षकाचा कोच शेवटचा चेंडू मात्र बघता बघता सीमा पार जाते आणि धावसंख्या परावर्तित ती 82 धावा 6 चेंडूंचा खेळ बाकी अनंत मांद्रेकर स्ट्राईक वर नॉस्टे रोहन साळगावकर आणि शेवटचं षटक घेऊन येतो ते म्हणजे बद्री या स्पर्धेतील पहिला सामना 100च्या वर धावांचा आणि या ठिकाणी जवळपास त्याच दिशेने आगेकूच करताना दिसतोय तो म्हणजे जिनोर बॉयजचा संघ अनंत मांद्रेकर या ठिकाणी एक स्टायलिश फलंदाज म्हणून ओळखला जातो गोवा असो किंवा महाराष्ट्र मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळण्याचा अनुभव त्याच्या पाठीशी आणि पाहायचं बद्री याच्या गोलंदाजीचा कशा पद्धतीने सामना करतो 6 चेंडूंचा अवघ्या खेळ बाकी धावसंख्या 82 90 पार करावी आणि एक आव्हानात्मक धावसंख्या उभारावी या फुलटॉस पद्धतीचा चेंडूवर तो मात्र मोठा फटका मिरलीच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून आणि चेंडू जातो 6 धावांसाठी 50चा इशारा षटकाराचा येतो आणि 6 धावाने धावसंख्या मात्र पोहोचते 88 धावा या ठिकाणी 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात 5 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत जवळपास 100च्या धावापर्यंत मजल मारावी आणि समोरच्या संघावर या ठिकाणी दळपा लावावा हा मनसुबा या ठिकाणी या फलंदाजांचा आणि जवळपास पुनाजीच्या फलंदाजीमुळे या मनसुब्यामुळे या ठिकाणी यश मिळत आहेत ते फलंदाजां त्याच दिशेने आगेकूच करताना दिसतोय ती म्हणजे ही बिनीची जोडी अनंत मांद्रेकर आणि रोहन साळगावकर फुलटॉस पद्धतीच्या चेंडूवर त्या ठिकाणी अतिशय सुरेख असा षटकार ठोकतोय आणि 5 चेंडूमध्ये अजूनही माझ्या चेंडू फळीतून धावा निघू शकतात हे जणू सांगण्याचा इशारा देतोय तो म्हणजे अनंत मांद्रेकर
बद्री थोडासा विचार मंथन करतोय आपल्या संघाशी आणि या ठिकाणी उरलेले 5 चेंडू कसे टाकावं, या फलंदाजाला कसं गप्प करावं, हाच या ठिकाणी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा. चेंडू फळ्यावर चेंडू येत नाही, पायाला आदळतोय, सेकंड स्लिपच्या जवळ जातोय, पंचांचा लेग बायचा इशारा येतोय. अवांतर धावेने धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या पोटपोटी 89 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना उपांत्य फेरीचा हा सामना जिल्हानिवास भारदेज विरुद्ध अल्बर्ट डेव्हलपर्स तिसवाडी या संघादरम्यान. ध्येय ट्रॉफी 2016 दीपक कांगुटकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या मदतीने सुरेश रैना ग्राउंडवर या स्पर्धेचं उद्घाटन सकाळच्या सत्रामध्ये आणि या पहिल्या सत्रातील हा उपांत्य फेरीचा सामना या ठिकाणी सुरू. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा, मात्र चेंडू हवेमध्ये, चेंडू खाली स्वतः येतोय. आनंद आणि या ठिकाणी रोहन साळगावकरची मात्र एका षटकाराची खेळी या ठिकाणी संपुष्टात येते. पर्यायाने 6 आद्रा या ठिकाणी बसतोय, तो म्हणजे जुन्नर बॉयज भारदेज संघाला. काय होतं माहिती ना गौरव, ते आपल्या आवाजाचं हे बदलतो, भाषामुळे ते हे बदलतो, साऊंडचा हे बदलतो. मी हा नसला तरच बोलतो. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातो तो म्हणजे सुप्रेश रोहन याची जागा घेण्यासाठी. अनंत मांजरेकर स्ट्राईकवर पुन्हा एकदा येतोय. बद्री याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी एक षटकार ठोकला येतो. या षटकामध्ये आता पाहायचंय पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू मात्र चेंडू फळीवर पूर्णता येत नाही. पहिली धाव पूर्ण केली होते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावबाद करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आणि आणखी एक आद्रा बसतोय, मात्र स्ट्राईक पुन्हा एकदा येते ती म्हणजे अनंत मांजरेकर याच्याकडे. आणखी एक आद्रा म्हणजे पर्यायाने 7वा आद्रा बसतो, तो म्हणजे या ठिकाणी 90व्या धावसंख्येवर जुन्नर भारदेज संघाला अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक, म्हणजे मोठा फटका या ठिकाणी नितांत गरजेचे 100 गाठण्यासाठी. मला वाटतं या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. धावसंख्या 90 वर पोहोचली, 90 पार करते की 100 गाठते हे येणाऱ्या 2 चेंडूमध्ये काय ठरवेल. मात्र तोपर्यंत अनंत मांजरेकर मैदानावर स्थिर येऊन पहिल्या चेंडूवर एक षटकार ठोकतो. उरलेला 2 चेंडूंचा सामना करावा आणि आपल्या संघाला 90च्या वर म्हणजे 100 पर्यंत धावांचा पाठलाग करण्यासाठी या ठिकाणी मजबूत स्थितीत घेऊन जावं, हा जणू इशारा देण्यासाठी सज्ज उभा ठाकतो येतो म्हणजे अनंत मांजरेकर आणि त्याला साथ देण्यासाठी जातो येतो म्हणजे महेश उर्फ मालिंगा मैदानामध्ये. शेवटच्या 2 चेंडूंचा अर्थात या पहिल्या इनिंगचा 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 90 धावा धाव फलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटच्या षटक प्रगतीपथावर. यावेळी मात्र मोठा फटका हवेमध्ये, गगन चेंडू आणि हवाई गोल असा चेंडू सरळ येतो कॉमेंट बॉक्सच्या डाव्या बाजूला. 6 धावांसाठी या षटकातला दुसरा षटकार, अनंत मांजरेकर याच्या चेंडूफळीतून निघालेला दुसरा षटकार. धाव संख्या या 6 धावाने पोहोचते ती म्हणजे 96 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना. चौकार बसला, 100 गाडे षटकार बसले, 102 धावा धावा फलकावर आणि हा चेंडू मात्र चेंडूफळीवर येत नाही. थोडासा या फटक्याची चूक अचूकता या ठिकाणी मिळते आणि या ठिकाणी गडी बाद होतोय. एकच धावसंख्येत भर, निश्चितपणे एका धावेने धावसंख्या 97 धावावर या ठिकाणी धाव संपवतो म्हणजे जुन्नर बॉयज भारदेज संघाचा आणि निर्धारित 8 षटकामध्ये 98 धावांचं आव्हानात्मक या ठिकाणी लक्ष ठेवता येतो म्हणजे अल्बर्ट डेव्हलपर्स या संघासमोर 48 चेंडू आणि 98 धावा. कशा पद्धतीचा हा उपांत्य फेरीचा सामना, या सामन्यामध्ये अल्बर्ट डेव्हलपर्स फलंदाजीच्या जोरावर 98 धावांचा लक्ष या ठिकाणी सहज आणि सोप्या पद्धतीने पार करतोय की या ठिकाणी जुन्नर बॉयज संघाचे गोलंदाज 98 धावांचा पाठलाग करण्यापासून रोखतायत. आपल्या चतुरस्र गोलंदाजीने आपल्या संघाला या ठिकाणी उपांत्य फेरीमध्ये घेऊन जातात. हे साधण्यासाठी या ठिकाणी मी आमंत्रित करतोय माझे सहयोगी समालोचक, मराठीमध्ये ज्यांचा रुतबा, ज्यांना रिमातदार म्हणून ओळखले जातात ते समीर पांढरे यांना आणि या पहिल्या डावातील सर्व क्रिकेट रसिकांची मी रजा घेतो. धन्यवाद.
यासाठी सलामीवीर हे मैदानावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू हलके स्टिअर केला जातो, तो शॉर्ट कव्हरला साबा आपल्या स्क्रीनवर येतोय. साबाची फेक गोलंदाज अर्थातच महेशच्या दिशेनं व एका निर्धाव चेंडूने इनिंगची ही सुरुवात होते. पर एकदा महेश आपल्या स्क्रीनवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय तो महेश. आखूड टप्प्याचा चेंडू व आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा घेत डीप पॉईंट सीमारेषेच्या पलीकडे चेंडू हा टोलावला जातोय व चौकारानं सचिन बंगारी स्वतःचं खातं खोलत या ठिकाणी खातं खोललं जाते. ते अर्थातच या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाचं. हॅलो, सचिन चौकारानं स्वतःचं खातं खोलतोय. अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाचं हे खातं खोललं जातंय. ते 98 धावांचा पाठलाग करताना आखूड टप्प्याचा चेंडू मात्र या आखूड टप्प्याच्या चेंडूवर एक घड्याघाती प्रहार डीप कव्हर पॉईंट सीमारेषेच्या पलीकडे. परत एकदा एक ओव्हर पेस पद्धतीचा चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावर टोलावला जातोय. चौकार रोखण्याचा एक अयशस्वी प्रयत्न अयशस्वी ठरत सचिनच्या बॅटमधनं आणखी एका नेत्रदीपक चौकाराची नोंद होत 3 चेंडूंवर तब्बल 8 धावांची बरसात होताना दिसते ती अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं. 98 धावा, एक विशाल अशी धावसंख्या. विशाल धावसंख्येचा पाठलाग होताना पॉवर प्लेच्या प्रारंभीच्या 2 षटकात व ध्रुव क्षेत्रामध्ये जो धावांचा पाऊस पडावा अशी अपेक्षा, त्या अपेक्षेला पूर्णतः प्रतिसाद देताना दिसतोय तो सचिन बंगारी. 3 चेंडूंवर तब्बल 8 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देत. क्षेत्ररक्षक रचना बदलली जाते, सजवली जाते. डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं एक क्षेत्ररक्षक, डीप मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक, परत एकदा इनसाइड आउट पद्धतीनं कव्हरच्या दिशेनं चेंडू तुलवण्याचा प्रयत्न हा असफल ठरतोय तो सचिनचा. बाकीचे सोपस्कार यशरक्षक सनम साळगावकर पूर्ण करतोय व एका निर्धाव चेंडूची सांगत आहोत. धावसंख्या स्थिरावते धाव फलकावर, ती म्हणजे 8 धावा 4 चेंडूंच्या सांगत अखेरीस 98 धावांचा पाठलाग करताना. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेरला चेंडू जातोय, हलके सोडून दिला जातोय तो यष्टिरक्षकासाठी. बाकीचे सोपस्कार या ठिकाणी यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय. व एक निर्धाव चेंडू गणला जात या ठिकाणी बहुधा पहिल्या षटकाची ही सांगता होते. पहिलं षटक समाप्त. 9 धावा या धावफलकावर पाठलाग होतोय. तब्बल 98 धावांचा निर्धारित 8 षटकात व 8 षटकात 98 धावांचं अंतर पार करताना प्रारंभीच्या 2 षटकात जो क्षेत्ररक्षकाचा निर्बंध असतो त्या निर्बंधाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न फलंदाज हे निश्चितपणे करतात. काही प्रमाणात यशस्वीता ही अर्थातच सचिन बंगारीला प्राप्त होते. मात्र निश्चितपणे दुसऱ्या बाजूने कौतुकास्पद अशी गोलंदाजीमध्ये कामगिरी करताना महेश 9 धावा आपल्या प्रारंभीच्या षटकात हा खर्च करतोय. एक षटक 9 धावा धावफलकावर गोलंदाजीमध्ये. वाईटचा इशारा पंचांकडनं आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्याने धावसंख्या बदलते ती दुहेरी आकड्यात 10 धावा. गोलंदाजीमध्ये बदल. गोलंदाज रोहन या ठिकाणी वर्गी लागते. रोहन वैयक्तिक गटातील पहिल्या संघासाठी महत्वपूर्ण दुसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज. समोर फलंदाज तो किरण. आखूड टप्प्याचा चेंडू, ज्या चेंडूला चेंज ऑफ पेस पद्धतीचा म्हणजे गती परिवर्तनाचा चेंडू म्हणावा लागतो. प्रथमतः एक वेगवान चेंडू फेकण्याचा इरादा, त्यानंतर मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी स्वतःला आवडतोय गोलंदाज स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू फेकतोय व एक निर्धाव चेंडू गणला जात धावसंख्या स्थिरावते ती अर्थातच 10 धावांवर. बिनबाद 10 अशी धावसंख्या. परत एकदा गोलंदाज रोहन आपल्या बॉलिंग बॅटवर सज्ज. राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावर टोलवण्याचा प्रयत्न, मात्र त्याहूनही बुलंद इरादे हे अर्थात क्षेत्ररक्षक महेशने आपल्या डावीकडे सरसावत एका नेत्रदीपक झेलाद्वारे किरणच्या खेळीची सांगता होते व पहिला हादरा बसतोय तो अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला. दुहेरी आकड्यात धावसंख्या असताना ती म्हणजे 10 धावा एका आकड्याच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच पद्धतीचा काहीसा चेंडू होता, टोलवायचा माणूस होता तो डीप एक्सचा कव्हरला, मात्र अचूक टायमिंग साध्य न झाल्याने एक उपलब्धता क्षेत्ररक्षकाला झेल टिपण्याची निर्माण करून देतोय तो अर्थातच किरण. व ही नावी संधी मी दवडणार नाही या इराद्यानं आपल्या उजवीकडे सुरेख असं पदपालित्य दाखवत ऐन मोक्याच्या क्षणी हवेत विरलेल्या गगनात विरलेल्या चेंडूचं झेलात रूपांतर करतोय तो महेश व आपल्या संघाला आवश्यक असलेली सफलता प्राप्त करून देतोय तो किरण याच्या स्वरूपात.
एक तरी बाद 10 धावा बाद होईल किरण मैदानाच्या बाहेर. मग किरण याची जागा घेण्यासाठी ऐन उमेदीतील या वर्षीच्या क्रिकेट मोसमात ज्या खेळाडूनं स्वतःवर केंद्र करण्यात या ठिकाणी भाग पाडले तमाम क्रिकेट रसिकांना आपल्या संघ साथीदारांना असा केदार डावखुऱ्याचा शेंदार फलंदाज मैदानावर जातोय. तो सचिन याची साथ देण्यासाठी एका गड्याच्या मोबदल्यात 10 धावा ह्या धावफलकावर. बहुधा 2 चेंडू या षटकातील होत आहेत. सफलता प्राप्त होते ती रोहनला. सफलता प्राप्त असा गोलंदाज रोहन निश्चितपणे त्याचा आत्मविश्वास वाढतोय व संघ साथीदारांचा हुरूपही या ठिकाणी जोमानं वाढलेला दिसतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी झिंगारो बॉईज बार्देश क्रिकेट संघाच्या वतीनं. तर प्रथम आघात या ठिकाणी बसल्यानंतर काही प्रमाणात या ठिकाणी स्वतः संघाला सावरायचं या इराद्यानं सचिन बांगेरी काहीशी बातचीत करतोय तो केदारशी व परत एकदा खेळण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज रोहन. याची गोलंदाजी डीप मिड विकेट डीप लॉंग ऑन असे 2 क्षेत्ररक्षक तैनात पाहायला मिळत आहेत. ते सीमारक्षक म्हणून व या विखुरलेल्या क्षेत्ररक्षक रोजनेसह गोलंदाज रोहन राईट आर्म ओव्हर विकेट पद्धतीने मारा करतोय तो सचिन बंगारी याला. उजव्या यशीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू ज्या चेंडूला क्रिकेटच्या सांगीतिक भाषेत पंजाब टू हरियाणा अशा पद्धतीचा चेंडू संबोधला जातो. दोन्ही हात समांतर केले जात आहेत. अनुभवी पंच सुशांत साळगावकर यांच्याद्वारे अवांतर चेंडू असल्याची घोषणा होते व एका अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते. ती 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू स्वीपचा फटका एक बहुमूल्य असा फटका उपयुक्त चौकाराचं योगदान किरणचा या ठिकाणी सचिनच्या खाती देण्यास प्रवृत्त करतोय व या 4 अतिमूल्य धावांनी या ठिकाणी धावसंख्या बदलते ती 15 धावांवर. चेंडू हा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू होता. मात्र या स्लोवर वन पद्धतीच्या चेंडूला शेवटच्या क्षणापर्यंत नीट पारखून ज्या ठिकाणी कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नव्हता अशा खाली जागे फटका टोलवत या ठिकाणी चौकार वसूल केला जातोय तो सचिन बंगारी याच्या वतीनं. एकंदर धावसंख्या धावफलकावर 15. दुसरं षटक प्रगतीपथावर 15 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. दोन्ही संघ हे उपांत्य फेरीत आपले स्थान पक्क करण्यासाठी आतुरलेले व सरते शेवटी पाहायची आहे कोणत्या संघाच्या बाजूनं जीत ही होते. उजव्या यष्टीच्या बऱ्याच बाहेर जाणारा चेंडू दोन्ही हात समांतर करत परत एकदा वाईडचा इशारा येतोय. या षटकामध्ये वाईडची खरबत्ती गोलंदाजाकडनं पाहायला मिळते व एका अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करण्याचा त्याचा मानस हा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होताना अतिरिक्त धावांचा बोनस प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल केला होत जात 16 धावा ह्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. रोहन राईट आर्म ओव्हर विकेट पद्धतीने सज्ज. मात्र गुडलँड स्पॉटवरील चेंडूला डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा दर्शवण्यात कोणतीही दयामाया या ठिकाणी दाखवत नाही तो फलंदाज व डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करत आणखी एक चौकार फलंदाज सचिनच्या बॅटमधून निघत सांघिक धावसंख्या 20 वर जाऊन पोहोचते. 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. एक वादळी अशी सुरुवात 98 धावसंख्या पार करण्यासाठी जे पोषक वातावरण निश्चितपणे आवश्यक होतं ते फलंदाजी करताना अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाकडनं सुरुवातीला एक आघात झाला. मात्र या आघातापासून मी संघाला हलू देणार नाही माझे पवित्र मी कोणत्याही परिस्थितीत आत्मसात करणार या इराद्यानं सचिन बंगारी प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांवर तुटून पडतोय व त्याची हीच आक्रमक शैलीची फलंदाजी ही निश्चितपणे काहीसं चिंतेचं वातावरण निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरते ती झिंगारो बॉईज क्रिकेट संघाच्या गोटात. 20 धावा या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. 20 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. प्रत्येक गोलंदाज सज्ज. सुरेख असा फटका मिरॉनच्या दिशेनं आणखी एक चौकार सचिन बंगारीच्या बॅटमधनं पाहायला मिळतोय. चोवीस धावा ह्या धावफलकावर. परत गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतो. आखूड टप्प्याचा चेंडू दिशाहीन असा चेंडू दोन्ही हात समांतर करत वाईडचा इशारा आणखी एक अवांतर धावेने सांघिक पावशतक हे लिहिलेल्या धावफलकावर झळकले जाते. 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 98 धावांचा पाठलाग करताना. काहीशी विस्कटलेली अशी गोलंदाजी खराब चेंडूंचा भरणा आणि त्यानंतर आक्रमक फटकेबाजीचं प्रत्युत्तर असा सुंदर मिलाप या षटकामध्ये. याही वेळी सचिनच्या बॅटमधला फटका निघतोय डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा पार करत चेंडू जातोय तो सरळ 6 धावांसाठी षटकाची सांगता होते व महागडं असं षटक पॉवर प्लेमध्ये फलंदाजी करणाऱ्या संघाचं मनोधैर्य वाढवणारं गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचं नीती धैर्य काहीच खालवणारं असं षटक समाप्त होत
दोन षटकांच्या सांगत अखेरीस 31 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. टप्प्याचा चेंडू बॅकफूटवर जाऊन सुरेख असा फटका. हा डीप कव्हर पॉईंट सीमाच्या पलीकडे सचिनच्या बॅटमधून निघतो तो 4 धावांसाठी. जे फटके खास करून नियमितपणे लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे इनसाइड आउट पद्धतीनं अगेन्स्ट द स्पिन कशा रीतीने चेंडू टोलवायचे व त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक नाही अशा खाली जागेचा वापर कसा करायचा ते टेनिस बॉल क्रिकेटमध्येही आपल्या अचूक फटकेबाजीद्वारे सहज साध्य करताना सचिन बंगारी दिसतोय. सचिनच्या बॅटमधून निघतोय तो निर्णायक 6वा चौकार. एकंदर धावा धावफलकावर 36. वैयक्तिक 31 धावांवर 6 चौकार व एका षटकाराच्या सहाय्यानं एका नेत्रदीपक अशा खेळीची पाहणी आपण करतोय या मैदानावरती सचिन बंगारीकडनं. 3 बॉल झाले. परत पिलाजी राईट आर्म ओव्हर द विकेट मदतीने सज्ज. याही वेळी सुरेख असा फटका. क्षेत्ररक्षक साहेबला या ठिकाणी काहीशी कसरत करण्यास प्रवृत्त करतोय व अखेर साहेबीची एक सुरेख अशी फेक यष्टिरक्षक सनमच्या दिशेने येणारी नाममात्र एकेरी धावेचं योगदान देते. ते अर्थातच फलंदाज सचिनला केवळ एकेरी धाव जरी मिळाली असली तरी फटका हा वाखाणण्याजोगा होता. निश्चितपणे प्रतिस्पर्धी संघावर एक अतिरिक्त दबाव आणणारा होता. तो फलंदाज सचिनच्या बॅटमधून निघालेला. परत गोलंदाज सज्ज होते तो पुनाजी. बॉलर बॅट पद्धतीचा फटका फॉलो थ्रोवर क्षेत्ररक्षण करताना पहिल्या प्रयत्नात काहीसा निश्चितपणे चुकतोय. मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात प्रतिस्पर्धी संघाला एकेरी धाव मी देणार नाही या दक्षतेनं चेंडूवर तुटून पडतोय तो पुनाजी व पहिल्या वेळेला आपल्या षटकाच्या सांगतेसाठी पुनाजी हा सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू स्लोवर पद्धतीचा हवेत टोलला व यष्टिरक्षक सनम साळगावकर अचूक असा पददानित्य दर्शवतोय. पण या ठिकाणी एका सुरेख अशा झेलाची सांगता ही पाहायला मिळते. दुसरा हातरा बसतोय तो अर्थातच या ठिकाणी अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघासाठी सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 37 अशी असताना
पटक्यात डेनिस मध्ये सांगू शकत नाही. काल जिंकणं वाटले इकडे अलिबाग सॉरी इथे कुठे पालीला पाली पाली जरा सर आतून झूम करू. यशस्वी अशा षटकाची सांगत होते ती पुलाजी याच्या कर्वे व एकंदर खेळ समाप्त होते 3 षटकांचा 37वा धावफलकावर. एक गुणलेखक, एक समालोचक व त्यानंतरही कॅमेरामनच्या भूमिकेतही मी कुठे मागं पडणार नाही असं ठामपणे आमचे सहकारी जय भोसले दर्शवताना दिसत आहेत. व मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी कॅमेरामनची एक सुरेख अशी भूमिका या मैदानावर वठवताना दिसत आहेत, ते म्हणजे जय भोसले. अष्टपैलुत्व ज्यांच्या नसानसात भिनलेलं त्या अष्टपैलुत्वाचं एक दर्जेदार असं प्रदर्शन या मैदानावर व त्याच अष्टपैलुत्वातनं या ठिकाणी एका दर्जेदार खेळाकडे आपण वळतोय तो मैदानावर. डाव्याशीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, अनुभवी पंच सुशांत साळगावकर यांचा वाईट चेंडूचा इशारा, अवांतर धावसंख्या, एकेरी धावेने सांघिक धावसंख्या वाढविण्यास मदत करते. 38वा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावखुऱ्याचा गोलंदाज आपल्या फिरकी गोलंदाजीचं कसब दाखवतोय. चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत जातोय, तो डीप लॉंगॉनच्या दिशेनं आपल्या स्क्रीनवर येतोय, तो अर्थातच क्षेत्ररक्षक महेश व या एकेरी धावेने या ठिकाणी बहुधा फलंदाज आनंद बद्रे आपलं स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय 39 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावा, मधोमध मोठे फटके, त्यामध्ये मिळालेल्या अवांतर धावांची जोड अशा त्रिवेणी संगमाच्या जोरावर विजयाकडे आगेकूच करण्यात या ठिकाणी दिसतोय तो फलंदाजी करणारा संघ. बराच वेळ हवेत राहिला चेंडू, यष्टिरक्षक सनम साळगावकर सुरेख असं पूर्वानुमान व एका पूर्वानुमानानं या ठिकाणी नटलेलं असं त्याचं एक सुरेख असं चातुर्य झेल टिपण्यास कारणीभूत ठरते व बराच वेळ खेळपट्टीवर ठाम मारून बसलेला प्रतिस्पर्धी संघासाठी धोक्याची इशारा ठरू पाहणारा या ठिकाणी फलंदाज सचिन बंगाली 6 चौकार व एका षटकाचं योगदान देत एका आखूड टप्प्याच्या चेंडूवर यष्टिरक्षक सनम साळगावकर याच्या कर्वी छेलचित होऊन 3ऱ्या गडीच्या स्वरूपात माघारी परततोय. मैदानाच्या बाहेर जातोय व 3रा हादरा बसतोय तो अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला. जसा एक एक गडी बाद होतोय, एक एक चेंडू निर्धाव गणला जातोय, काहीसा आत्मविश्वास गोलंदाजी करणारा संघाचा वाढतोय, प्रतिस्पर्धी संघावर काहीसा दबाव येतोय. मात्र या दबावाला न जुमानता आपल्या संघाला विजयी पथावर मी नेणार या इराद्यानं कर्णधार पदाची धुरा ज्याने आपल्या खांदी घेतली आहे असा आनंद बद्री क्षेत्ररक्षण व्यूहरचनेची पाहणी करतोय व खेळण्यासाठी सज्ज होतोय आपल्या नवीन साथीदारांसह. गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय सफलता प्राप्त तुषार. यावेळी तुषारचा चेंडू भिरकावून दिला जातोय, तो डीप विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी व ज्यावेळी गोलंदाज आपला दबदबा निर्माण करतोय त्यावेळी त्या गोलंदाजाला या ठिकाणी काहीसा सबक दाखविण्यासाठी एक आक्रमकता आवश्यकता असते व क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेत अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स म्हणजे काय याचं ज्वलंत उदाहरण यापूर्वीच्या चेंडूवर एक वेळी व त्यानंतरच्या चेंडूवर खऱ्याघाती फटका 6 धावांसाठी बत्रीच्या बॅटमधनं. 45वा धावफलकावर षटकारानंतर एका सुरेख फलंदाजीची निशाणी म्हणजे एकेरी धाव घेतो, स्ट्राईक रोटेट करतोय व नेमकी हीच किमया आनंद साध्य करतोय व गोवा राज्यातील तगड्या फलंदाजांमध्ये माझा समावेश का केला जातोय याचं उदाहरण याची डोळ्यात तमाम क्रिकेट रसिकांना दर्शवताना दिसतोय तो बद्री. एकेरी धावेने धावसंख्या बदलते. 46वा चौथं षटक प्रगतीपथावर 98 धावांचा बालेकिल्ला गाठायचाय उपांत्य फेरीत आपल्या संघाचं स्थान पक्क करण्यासाठी व त्या 98 धावांचा पाठलाग करताना एक निखराचा मुकाबला या 2 तगड्या संघात. तर एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू फलंदाज इनसाइड आउट पद्धतीनं राजेश टोलवण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र हा प्रयत्न राहत यष्टिरक्षकाला हुलकावून देणारा चेंडू हा शॉर्ट थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने जातोय व प्रतिस्पर्धी संघाला एकेरी धाव न देता निर्धाव चेंडू गणला जात परत एकदा सफलता प्राप्त गोलंदाज तुषार आपला बॉलिंग मार्कवर हा सज्ज. 46वा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. रिव्हर शूटचा फटका राजेशच्या बॅटमधनं निघतोय. मात्र हा रिव्हर शूटचा फटका काही वेळा संघाला धावा जमून देण्यासाठी पोषक करतो. तोच फटका काही वेळा बहुमूल्य
जवळ मैदानावर आपली हजेरी लावत चौथ्या गडीच्या स्वरूपात डीप पॉइंट्स मार्क्स जवळ खेळतो. माझा कॅमेरा येतो ना पुढच्या महिन्यात आम्हाला डीडीला आहे डीडीला आहे. हा तुम्ही ते थोडा मार्ग या ठिकाणी अजूनही 3 सामने व्हायचे आहेत व सर्व सामने वेळेत खेळवत या ठिकाणी बॅड लाईटचं कोणतंही अपील ग्राह्य धरलं जाणार नाही किंवा बॅड लाईटचा अडथळा या संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी येता कामा नाही याची दक्षता सर्व खेळाडूंनी खिलाडी वृत्तीचं प्रात्यक्षिक दर्शवत करायचं आहे. तरी कृपया पंचांना या ठिकाणी सामना वेळेत सुरू करण्यास या ठिकाणी आम्हाला मदत करायचं आहे. या ठिकाणी अतिवेळ काही धोरण खेळाडूंनी अवलंबून आहे. परत एकदा चेंडू आखूड टप्प्याचा भिरकावून दिला जातो. तो डीप मिड विकेटला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. आनंद आपल्या स्क्रीनवर येतो. आनंदची थेट फेक येते ती यष्टिरक्षक या ठिकाणी समंत दिशेनं एकेर धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत व या एकेर धावेने 5व्या षटकाच्या सुरुवातीस 47 अशी धावसंख्या ही धावफलकावर. 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 98 रन्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाय इन सेमीफायनल. उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी 98 धावांचं तगडं लक्ष. दोन्ही फलंदाज से जल्ले मैदानाच्या बाहेर जात आहेत व या मैदानावर राजेश व साजू आनंद व साजू या 2 फलंदाजांवर मोठी जबाबदारी. स्टँड अँड डिलिव्हर पद्धतीचा फटका मिड विकेटच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. डीप लॉंगॉनवरला चेंडूचा अंदाज घेऊन क्षेत्ररक्षक काहीसा चकतोय. आनंदकडनं बॅकअप होऊन चेंडूची फेक जोपर्यंत येते नाव साईग यांच्या दिशेनं. साजूच्या खाती सहजगत्या दुहेरी धावांची नोंद. 2 धावांना सांघिक धावसंख्या वधारते. ते अर्थातच या ठिकाणी 49 धावांवर अर्धशतकास एकेरी धावेची कमी म्हणजे विजयाचं निम्न उद्दिष्ट या ठिकाणी पार केलं जाते. ते अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं 5व्या षटकाच्या सुरुवातीस 49 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हाजी राईट आर्म ओव्हर विकेट पद्धती सज्ज. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू ऑफ ब्रेक पद्धतीचा ज्या चेंडूचा अंदाज घेण्यास साजू पूर्णतः चकतोय. यष्टिरक्षक समन सावगावकर बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय व आणखी एक निर्धाव चेंडू बनल्याचा धावसंख्या स्थिरावते ती 49 धावांवर 5व्या षटकात.
परत एकदा एक वेगवान असा चेंडू थोडा वेळ हवेत राहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, फेक येते महेशची. स्ट्राईक एंडच्या दिशेनं सनम साळगावकर कडे मात्र 2 धावा साजू पूर्ण करतोय तो बद्रीच्या सहाय्यानं. या दुहेरी धावांनी सांघिक अर्धशतक धाव फलकावर. हे अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाचं 51 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर. विजयासाठी 98 धावांचा पाठलाग करताना वादळी सुरुवात सचिन बंगेलच्या स्वरूपात. मात्र सचिन बाद झाल्यानंतर संघाचं मनोधैर्य मी कुठेही कमी पडू देणार नाही या इराद्यानं बद्री तुटून पडतोय गोलंदाजांवर व त्या बद्रीला समोरचीच साथ दिली जाते ती अर्थातच त्याचा साथीदार साजू याच्याकरवी. यष्टीरक्षकाला चेंडू चकवतोय. शॉर्ट फाईन लीगच्या क्षेत्ररक्षकालाही चकवा देतोय. वाईडचा इशारा पंचांकडनं म्हणजे अतिरिक्त 2 धावांचा आणखी एक बोनस पाहायला मिळतोय. तो अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघासाठी एकंदर 53 धावा ह्या धावफलकावर. 5वं षटक प्रगतीपथावर. 53 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. बराच वेळ या इनिंग मध्ये खर्च केला जातोय व निश्चितपणे याचा अडथळा हा पुढील होणाऱ्या सामन्यांवर होईल एवढे मात्र नक्की. एक वेगवान असा चेंडू फलंदाजाला चकवतोय. यष्टीरक्षकाला चकवतोय मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला फायदा होतोय. विनासायास 4 धावा बाईच्या स्वरूपात चौकारच्या स्वरूपात मिळत आहेत व या 4 अवांतर धावांनी धावसंख्या वधारते ती 57 धावांवर. धावा कशाही येत निघणारी प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची. उपांत्य फेरीत आपल्या संघाचा प्रवेश निश्चित करणारं स्वप्न साकार करण्यासाठी उपयुक्त अशी धाव व 4 बहुमूल्य अवांतर धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. एकंदर धावसंख्या धावफलकावर ती म्हणजे 57. धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर. परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर येतोय तो पुलाची राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा पद्धत आली तर चेंडू करतोय तो डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं साधूच्या बॅटमधनं फेक येते. अर्थातच गोलंदाज पुलादी इकडे एकेर धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेर धावेने एकंदर खेळ समाप्त होतोय तो अर्थातच 5 षटकांचा 58 धावा धावफलकावर. 40 धावांची अजूनही नितांत गरज. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. अजूनही ध्रुव षटक येणं बाकी. दोन्ही संघांना विजयाची समान अशी संधी. ध्रुव षटक हे निश्चितपणे निर्णायक षटक असेल यात कोणतीही शंका नाही. काय ध्रुव षटकामध्ये या ठिकाणी गोलंदाज आपलं कसब दर्शवतोय की दुसऱ्या बाजूला फलंदाजांना जी उपलब्धता मोठे फटके मारण्याची 20 ते 25 धावांचं आव्हान सहज कुटण्याची ती उपलब्धता फलंदाज आपल्या आक्रमक शैलीच्या जोरावर आपल्या संघासाठी हस्तगत करत विजयाचं स्वप्न साकार करण्यात यशस्वीता प्राप्त करतोय याची घडी निश्चितपणे येऊन ठेपली आहे. मात्र ही घडी सत्यात उतरवण्यासाठी अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. चेंडू 40 धावांचं आव्हान. गोलंदाज निश्चितपणे फलंदाजांवर आपला वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र या ठिकाणी फलंदाजही गोलंदाजला न जुमानता येणारं प्रत्येक दडपण हे निश्चितपणे आपण हाताळणार या सक्षमतेनं पाय रोवून खेळपट्टीवर उभा तो म्हणजे बद्री व त्याचा साथीदार साजू. 4 गडी बाद 58 धावा 98 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 40 गाठायची आहे. 18 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी बहुधा गोलंदाज महेश उर्फ मलिंगा याची वर्णी लागते. फलंदाज या ठिकाणी ध्रुव षटक घेण्याचा निर्णय घेत आहेत असं काहीसं चित्र मैदानावर स्पष्ट होते. कारण सर्व खेळाडू हे 30 या सर्कलमध्ये व हे षटक निश्चितपणे या सामन्याचं फाकीत ठरवणारं षटक ठरेल यात कोणतीही शंका नाही. महेश सज्ज होतोय. पहिला चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत टोलावला जातोय तो मिरामला. एकही धाव निघत नाही. पहिला चेंडू महेश याचा निर्धाव गणला जातोय व परत एकदा फलंदाज बद्री सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू खेळण्यासाठी तो गोलंदाज महेश याचा एक अनुभवी असा गोलंदाज महेश सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी बहुधा राईट आर्म राऊंड द विकेट पद्धतीनं पंचांच्या उजव्या हाताकडनं मारा करण्याचा त्याचा इरादा. आता 17 चेंडूंचा खेळ बाकी व 40 धावांची ही आवश्यकता. 17 चेंडू 40 धावांची आवश्यकता.
पत्रीचा बॅट मधला फटका डीप स्कोरच्या दिशेला एक गगनचुंबी फटका निश्चितपणे षटकार. आता 34 धावांची आवश्यकता व 16 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 16 चेंडू 34 धावा. महेशच्या गोलंदाजीवर या ठिकाणी बदली तुटून पडतोय व एक अनुभवी फलंदाज म्हणून गोव्यामध्ये मला सन्मानाने का पाहिलं जातं याचं ज्वलंत उदाहरण दिसतंय का मैदानावर. स्पर्श करतोय या ठिकाणी तो फलंदाज या ठिकाणी बदलीच्या व पायचीच्या स्वरूपात आणखी एक फलंदाज बाद होतोय. ऐन मोक्याच्या क्षणी एक आत्मघातकी असा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडूच्या गतीमध्ये फलंदाजला चकवा दिला जातोय. चेंडू बॅटला स्पर्श न करता पॅडला स्पर्श करतोय. विकेटच्या बरोबर मधोमध सापडला जातोय. तो अर्थात या ठिकाणी बदली व 5व्या गणित स्वरूपात या ठिकाणी सांघिक धावसंख्या 64 अशी असताना बदली हा मैदानाच्या बाहेर. चौसष्ट धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात बाद होऊन बदरी मैदानाच्या बाहेर. नवीन फलंदाज या ठिकाणी प्रशांत कुरम हा जातोय साजू याला साथ देण्यासाठी. ज्या महेशनं ध्रुव षटकाची सुरुवात केली होती, पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतरच्या चेंडूवर षटकार व सुरेख असं पुनरागमन त्याचं. त्या पुढील चेंडूवर धोकादायक फलंदाज बदरीला तो माघारी परतवतोय. 3 चेंडूंवर 6 धावा व 1 सफलता असं सुरेख गोलंदाजीचं पृथक्करण या ध्रुव षटकामध्ये हे महेश कर्वी. 15 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. डावखुऱ्याचा आक्रमक फलंदाज या ठिकाणी प्रशांत खुर्रम स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला तेवढ्याच ताकदीचा हा साजू. हे दोन्ही आक्रमक फलंदाज आपल्या संघाला विजयश्री संपादन करून देण्याच्या प्रयत्नात सामना करण्यासाठी सज्ज होत आहेत. त्या म्हणजे झिंगार बॉईज बार्डर्स क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजाला और पिच पद्धतीचा चेंडू, तगडा फटका, डीप लॉंग ऑफ सीमा रेषा पार करत चेंडू जातोय तो 6 धावांसाठी. आल्याच या ठिकाणी जणू काही मी पॅव्हलियन मधनं सेट होऊन आलो असं ठामपणे खुर्रम दर्शवताना दिसतोय व पिटाई होते महेश उर्फ मलिंगा याची. 6 धावांनी धावसंख्या वधारते ती 70 धावांवर. आता 28 धावांची अजूनही आवश्यकता व चेंडू श्रेष्ठ म्हणजे 14. तर महेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतो. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू बॅटची बाहेर काढा घेतोय, जातोय तो डीप टर्नला व आवश्यक असा पोषक असा फटका 4 धावांसाठी फलंदाज 13 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता. तब्बल 16 धावा या षटकामध्ये निघतायत. एक सफलताही प्राप्त होतोय. गोलंदाज व फलंदाज या दोघांनाही या ठिकाणी समान शक्ती प्राप्त करण्यात असं हे षटक गोलंदाज महेश षटकांनी पाहायला मिळतोय. प्रशांत याच्या फलंदाजीचं पृथक्करण अवघ्या 2 चेंडूंचा सामना करत तो तब्बल 10 धावांची वसुली करतोय व संघासाठी विजयाचे अथक प्रयत्न करताना दिसतोय. या मैदानावर तो म्हणजे प्रशांत खुर्रम. महेश शक्यची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय. यावेळी चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायथीसाठी जोरदार अपील व पंचांनी हे अपील ग्राह्य धरलं जातंय. आणखी एक हादरा बसतोय तो अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला. 3 चेंडूंवर 1 षटकार 1 चौकारांच्या सहाय्याने 10 धावांचं योगदान देत या ठिकाणी प्रशांत खुर्रम 6व्या गडीच्या स्वरूपात माघारी परत. आता 24 धावांची आवश्यकता येऊन ठेपते व 12 चेंडूंचा अवधी हा शेष.
24 क्षेत्ररक्षक घटना निश्चितपणे विखुरली जाते. तब्बल 16 धावा खर्च करणारं व प्रतिस्पर्धी संघाचे 2 मोहरे गारद करणारं असं निर्णायक षटक म्हणजे ध्रुव षटक समाप्त होते. 12 चेंडूंचा अवधी शेष, 24 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीसाठी बहुधा गोलंदाज रोहन वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या संघासाठी अतिमहत्वपूर्ण 7वं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो कॉमेंट्री बॉक्स यांकडनं. व रोहन याच्या गोंडीचा सामना करण्यासाठी साजो उर्फ बॉन्ड हा आक्रमक श्रेणीचा फलंदाज स्ट्राईकला, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज हा निखिल. 12 चेंडू 24 धावा. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेनं सरळ जातोय तो सीमारक्षकाच्या दिशेनं. सीमारक्षक डीप लॉंग ऑन क्षेत्रातला या ठिकाणी झेल टिपतोय व धोकादायक फलंदाज साजो ही माघारी परततोय तो 7व्या गड्याच्या स्वरूपात. एकंदर धावा धावफलकावर 74. 11 चेंडूंचा खेळ बाकी, 24 धावांची असणंही गरज. सात गेले. नवीन फलंदाज मुख्तार कादरी हा अर्थातच या ठिकाणी नॉन स्ट्राईकच्या दिशेनं, तर स्ट्राईकला या ठिकाणी निखिल हा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. फलंदाज रोहन आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. 11 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता. फलंदाजला चकवणारा असा चेंडू यशरक्षक सनम साळगावकरच्या दिशेने जातोय. बाकीचे सोपस्कार सनम कधी पूर्ण होत आहेत वा एका आणखी निर्धाव चेंडूची गणना होत. आता धावसंख्या स्थिरावते ती 74 धावांवर. 10 चेंडूंचा अवधी बाकी, 24 धावांची आवश्यकता. रोहन आपला अनुभव सर्वस्व पण्याला लावून गोलंदाजी करताना दिसतोय व त्याच्या सर्वस्वाला त्याच्या दडपणाला न जुमानता फटकेबाजीचा प्रयत्न हा निखिल करवी होताना दिसतोय. यावेळी पुढे सरसावल एका अचूक पदचालिताद्वारे चेंडू टोलाला जातो तो मिड विकेटला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. केवळ एकेर धावेवर नाममात्र समाधान दोन्ही फलंदाजांना मानावं लागतंय. पाऊण शतक धाव फलकावर म्हणजे 75 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता 9 चेंडूंचा खेळ बाकी व 23 धावांची ही अति आवश्यकता. 9 चेंडू 23 धावा. मुख्तार कादरी हा फलंदाज या ठिकाणी सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो रोहन याच्या षटकातील पुढील चेंडूचा. रोहन राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने मारा करतोय. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला चकवतोय. यष्टिरक्षक सनम साळगावकरचं कौशल्य पण्याला लावण्यास या ठिकाणी कारणीभूत ठरतोय. पण एक निर्धाव चेंडू गणला जात. धावसंख्या स्थिरावते ती 75 धावांवर. 8 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. या षटकामध्ये नाममात्र 1 धाव खर्च करतोय तो गोलंदाज रोहन. सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. समोर आहे फलंदाज तो मुख्तार. पुढे सरसावत चेंडू टोलाला जातोय तो मिड विकेटच्या दिशेनं. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय तो अनंत मांजरेकर. अनंत कर्वी फेक येते नॉनस्ट्राईकच्या दिशेनं. 2 धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय फलंदाज मुख्तार. दुहेरी धावांनी सांघिक धावसंख्या वधारते ती 77 धावांवर. 77 धावा धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 21 धावांची आवश्यकता व 7 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. आपल्या षटकाची आपल्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज रोहन आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. एकदा पुढे सरसावत फटका बराच वेळ हवेत राहिला मात्र गोलंदाज रोहनला तो चकू शकत नाही. 8व्या गड्याच्या स्वरूपात या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर रोहन सफलता प्राप्त करतोय. मुख्तारला माघारी परतावं लागते व 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 77 धावा अशी धावसंख्या ही 7 षटकांच्या सांगते.
शेवटचे षटक या इनिंगची सांगता करणारं, या सामन्याचा निकाल काय होतोय हे दर्शवणारं 21 धावांची असणे आवश्यकता. 7 षटकांच्या सांगता एकेरीस 8 गड्यांच्या मोबदल्यात व निखिल याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय. नवीन फलंदाज टेक बहादर, हा स्ट्राईकला तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज निखिल. 6 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज या ठिकाणी तुषार सज्ज होतोय. शक्यतो पहिला चेंडू फेकण्यासाठी सुरेख असा फटका चेंडू होतो तो मिड विकेटला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. मिड विकेट सीमारेषा पार करण्यास काहीशी या ठिकाणी कमतरता भासते ती फलंदाजला व केवळ एकेरी धाव मिळते ती टेक बहादरला. या एकेरी धावाने धावसंख्या वधारते ती 78 धावांवर. आता 20 धावांची आवश्यकता व 5 अंतरिम चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 5 चेंडू 20 धावा. एक चमत्कार या सुरेश रैना मैदानावर घडवणं अति आवश्यक अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघासाठी. मात्र दुसऱ्या बाजूला पुनाजीची आक्रमक फलंदाजी व त्याची अष्टपैलू अशी कामगिरी कारणीभूत ठरते. यावेळी चेंडूने बहुधा बॅटच्या आतील कडीला स्पर्श केला असावा असा काहीसा अंदाज. पंचांचा इशारा फलंदाज बाद होण्याचा येतोय व निखिलही आल्या पावली या मैदानावर आपली वर्णी दर्शवत 9व्या गड्याच्या स्वरूपात मैदानाच्या बाहेर जातो. 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 78 धावा. अंतिम जोडी ही मैदानावर. एकंदर 78 धावा. ह्या धावफलकावर 20 धावांची असणे आवश्यकता. केवळ 5 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. फटका जातोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेनं. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 3 चेंडू 19 धावा. केवळ औपचारिकता शेष. गोलंदाज तुषार आपल्या संघाला सरशी मिळवून देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय. केवळ एकेरी गड्याची कमतरता या ठिकाणी. अंतरिम या ठिकाणी निकाल स्पष्ट होण्यासाठी 3 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. चेंडू हवेत राहतोय. स्वतः गोलंदाज झेल टिपण्याच्या प्रयत्नात चेंडूवर तुटून पडतोय व एक सुरेख असा झेल टिपत सर्व गडी अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाचे बाद होत आहेत. तब्बल 18 धावांनी बहारदार विजय मिळवत या ठिकाणी उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित करतोय तो झिंगार बॉईज बार्देश क्रिकेट संघ. या सामन्याचा मानकरी ठरतोय. सन्माननीय गोपाळजी विसाजी यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते गौरवावं. या सामन्याचा हिरावं तो म्हणजे पुनाजी कलगटकर याला. 3 गडी बाद 14 अशी नाजूक अवस्था झिंगारो बॉईज क्रिकेट संघाची असताना पुनाजी 4 षटकार 2 चौकारीचा सामना तब्बल 36 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देतोय. त्याची बहारदार अशी कामगिरी, आक्रमक अशी फटकेबाजी, 4थ्या गड्यासाठी केलेली 57 धावांची बहारदार अशी भागीदारी 97 धावा घेतल्यास कारणीभूत ठरते व 30 त्याची समयोचित अशी खेळ मॅन ऑफ द मॅच या पारितोषिकाच्या मानकरी होण्यास पुनाजीला कारणीभूत ठरते.
सन्माननीय गोपाळ पिसाजी यांच्या शुभ हस्ते गौरवलं जातं. ते अर्थातच या ठिकाणी पुन्हा जीवाला व यानंतर होणारा सामना हा अर्थातच या ठिकाणी अमिक बिचोलीन वर्सेस क्रिएटिव्ह पेंडो या दोन संघादरम्यान. तरी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना या ठिकाणी सूचना की लगेचच सामना सुरू करण्यास आम्हाला मदत करायचंय. आमच्या सूचनेला मान देऊन या ठिकाणी दोन्ही संघातले कर्णधार हे नाणेफेकीसाठी मैदानावर जाताना दिसत आहेत व 5 मिनिटं अंपायर जोक या ठिकाणी सामना काही क्षणात सुरू होण्याची सूचना दिसत आहेत.